20 साल के भतीजे के कमरे से रात 12 बजे कुछ आवाजें आ रही थी तो चाची की आंख खुल गई और वह नींद से जाग गई और उठकर देखने गई तो भतीजे हलाऊ प्रसाद के कमरे का दरवाजा बंद था, मगर आवाज इतनी मदहोश भरी आ रही थी कि चाची अंदर का नजारा देखने के लिए बेकाबू हो गई। जब खिड़की के पास गई तो एक दरवाजा हल्का सा खुला था। तभी चाची खिड़की के पास खड़ी हो गई और अंदर झांक कर देखने लगी तो भतीजा हलाऊ प्रसाद बिना कपड़ों के पसीने से तरबतर था। चाची सोची लगता है भतीजे का तबीयत खराब है, मगर आवाज तो ऐसी आ रही थी कि कोई लड़की खूब आनंद लेते हुए 61-62 गेम खेल रही है। तभी चाची की निगाह भतीजे के बेड पर गई तो देखी कि पड़ोस वाली लड़की भतीजे के साथ है और दोनों प्यार कर रहे हैं। फिर तो चाची खुश हो गई और खिड़की के पास खड़ी हो गई और दोनों को प्यार करते हुए देखने लगी। वह भी देखते देखते मदहोश हो गई और सोची भतीजा तो बहुत ही दमदार खिलाड़ी है जो 1 घंटों तक टिका है। वह बैटिंग पे बैटिंग किए जा रहा है और आउट ही नहीं हो रहा है। ऐसा दमदार खिलाड़ी को देखकर चाची भी पानी पानी हो गई और वह भी भतीजे के साथ गेम खेलने के लिए उत्साहित हो गई। मगर जब पड़ोसन और भतीजे का गेम ओवर समाप्त हुआ तो वह अपने घर जाने लगी और जब वह अपने घर जाने लगी तो चाची भी आ गई और भतीजे को आवाज लगाने लगी। भतीजा दरवाजा खोला और बोला, क्या बात है चाची? तो वह बोली, तुम्हारे चाचा जी कहीं रिश्तेदारी में गए हैं, वह नहीं है। मैं अकेली सो रही थी, मुझे डर लगता है जब वे आ जाएंगे तो तुम अपने रूम में सोना, चलो मेरे कमरे में सो जाओ। भतीजा अपना रूम बंद किया और चाची के बेडरूम में गया और बेड पर लेट गया और चाची भी भतीजे के बगल लेट गई। फिर चाची तो जो चाहती थी वह करने लगी, वह भतीजे को चिपकने लगी। तो भतीजा बोला, क्या बात है चाची? चाची बोली, बहुत जाड़ा लग रहा है। फिर चाची भतीजे के साथ रजाई ओढ़कर लेट गई और भतीजे के साथ हरकत करने लगी। भतीजा जवान था, उसके मन में वासना भड़क गई और वह चाची को सीने से लगा लिया और चाची भी भतीजे को लिपट गई। फिर दोनों के बीच प्यार होने लगा, दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। फिर चाची तो पुरानी खिलाड़ी थी, उसे पता था कि नए खिलाड़ी को कैसे इम्प्रेस करते हैं। वह भतीजे के साथ ऐसी हरकत की कि भतीजा मदहोश हो गया और 61-62 गेम खेलना शुरू कर दिया। चाची पुरानी खिलाड़ी थी, वह ऐसा बॉलिंग करने लगी कि भतीजे को मात देने लगी। भतीजा बैटिंग करते करते थक गया, उधर वह उठा उठा कर देती रही और भतीजा भी जवान खिलाड़ी था, दम बनाकर वह बैटिंग करता रहा और बिना आउट हुए चौवा और छक्का रनों की बौछार करता रहा। भतीजा जब शांत हुआ तो सोचा सबसे अच्छा तो चाची के साथ ही 61-62 गेम खेलने में मजा आता है। अब भतीजा प्रेमिका को छोड़कर चाची के साथ ही 61-62 गेम खेलने लगा। उधर प्रेमिका हैरान थी कि मेरे बिना उसका दिल नहीं लगता था, आखिर क्या बात है जो मुझे एकदम भूल गया। फिर वह चेक करने लगी। रात 1 बजे वह चुपके से दीवार फांद कर आई और छुप कर देखने लगी तो चाची और भतीजा दोनों आपत्तिजनक अवस्था में थे और 61-62 गेम खेल रहे थे। फिर उसे काफी गुस्सा आया और वह चाचा के कमरे का दरवाजा खटखटाई। चाचा जागा तो देखा कि पत्नी नहीं है और दरवाजा भी खटखटा रहा है।
उधर चाची और भतीजा दोनों 61-62 गेम में व्यस्त थे। फिर चाचा अपने रूम से निकला तो भतीजे के रूम का दरवाजा बंद था और कोई भी नहीं दिखा। तो वह सोचा पत्नी लघुशंका करने गई होगी, मगर काफी समय हो गया। वह जब नहीं आई तो वह दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। तभी एकाएक भतीजे का दरवाजा खुला और चाची निकल पड़ी। पति देखा कि पत्नी भतीजे के रूम से निकल रही है तो वह जाकर लेट गया। जब दूसरी रात पत्नी समझी कि पति सो गया है, जब वह उठकर भतीजे के कमरे में गई तो पति भी पीछे पीछे दबे पांव छुपते छुपते कमरे के पास गया और जैसे ही पत्नी भतीजे के रूम में गई और दरवाजा बंद की और दोनों का प्रोग्राम जैसे ही शुरू होने वाला था कि पति ने दरवाजा खटखटा दिया तो भतीजा डर गया। फिर पत्नी दरवाजा खोली तो पति सामने खड़ा था और पत्नी को पकड़कर पीटने लगा। तभी पत्नी बोली, मैं अपने भतीजे से प्यार करती हूँ। जैसे भतीजे ने सुना कि चाची चाचा के सामने कहती है कि मैं भतीजे से प्यार करती हूँ तो उसका दिल भी बढ़ गया और वह भतीजा चाची को चाचा के सामने ही अपने सीने से लगा लिया और बोला, चाचा जी, जब चाची मुझसे प्यार करती हैं तो आप क्यों उन्हें मार रहे हैं? फिर चाचा सोचा इन्हें समझाना और मारना बेकार है। लगता है पत्नी जिस्म की प्यासी है, अगर इसकी प्यास मैं बुझा देता हूँ तो इसका मन शांत हो जाएगा, तो हो सकता है इसका मन बदल जाए। फिर दूसरी रात चाचा बिगोड़ा 100 की गोली खाया और पत्नी से प्यार करने लगा, मगर पत्नी तो भतीजे के नमकीन पसीने की स्वाद की दीवानी थी। वह उसके नमकीन पसीने की स्वाद की आदी बन चुकी थी। उसे केवल भतीजे के साथ ही प्यार करना अच्छा लगता था। वह पति के साथ संतुष्ट नहीं थी। पति प्यार करके जैसे ही सोया तभी वह अपने पति के पास से उठकर रात में भतीजे के पास चली गई। जैसे एक ही घंटा बीता तभी पति जागा तो पत्नी बिस्तर से गायब थी। वह भतीजे के रूम के पास गया तो देखा पत्नी भतीजे के साथ प्यार कर रही है। फिर चाचा दिल पर पत्थर रखकर पत्नी का भतीजे से शादी करा दिया और घर छोड़कर प्रदेश चला गया और वापस घर कभी नहीं आया। तो दोस्तों, जिसके ऊपर फुकाई ऑपरेटर की प्यासी आत्मा सवार हो जाती है वह ऐसा बुरा कर्म करने में लिप्त हो जाता है। रिश्ते और नाते की मर्यादा को भूल जाते हैं और रिश्ते को तार तार कर देते हैं। तो दोस्तों, आजकल किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब किसका मन बदल जाए। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा। बूढ़े माता पिता का असली सहारा बहू होती है, ना कि बेटा। गर्मियों की छुट्टियों में 15 दिन के लिए मायके जाने के लिए गणेश ने अपनी पत्नी ज्योति और दोनों बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो मैडम जी ने सख्त हिदायत दी, माँ जी बाबूजी का ठीक से ध्यान रखना और समय समय पर उन्हें दवाई और खाने को कहिएगा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम आराम से, 15 दिन क्या 1 महीने बाद आना। माँ बाबूजी और मैं मज़े से रहेंगे। और रही उनके ख्याल की बात तो मैं भी आखिर बेटा हूँ उनका। गणेश ने बड़ी अक्कड़ में कहा। ज्योति मुस्कुराती हुई ट्रेन में बैठी गई। कुछ देर में ही ट्रेन चल दी। उन्हें छोड़कर घर लौटते वक्त सुबह के 8:10 में ही हुए थे तो गणेश ने सोचा बाहर से ही कचौरी समोसे ले चलूं ताकि माँ को नाश्ता ना बनाना पड़े। घर पहुंचा तो माँ ने कहा, तुझे नहीं पता क्या, हमने तला गाला खाना पिछले 8 महीने से बंद कर दिया है। वैसे तुझे पता है भी कैसे होगा, तू कौन सा घर में रहता है। आखिरकार दोनों ने दूध ब्रेड का ही नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद गणेश ने दवाई का डब्बा उनके सामने रख दिया और दवा लेने को कहा तो माँ बोली, हमें क्या पता कौन सी दवा लेनी है, रोज़ तो बहू निकाल कर ही देती है।
गणेश ने ज्योति को फोन लगाकर दवाई पूछी और उन्हें निकाल कर खिलाई। इसी तरह ज्योति के जाने के बाद गणेश को उसे अनगिनत बार फोन लगाना पड़ा। कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, माँ बाबूजी को क्या पसंद है क्या नहीं, कब कौन सी दवाई देनी है। रोज़ माँ बाबूजी को बहू बच्चों से दिन में 2 या 3 बार बात करवाना गिन गिन कर दिन काट रहे थे दोनों। सच कहूँ तो माँ बाबूजी के चेहरे मुरझा गए थे, जैसे उनके बुढ़ापे की लाठी किसी ने छीन ली हो। बात बात पर झुंझलाना और चिड़चिड़ापन बढ़ गया था उनका। गणेश अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। गणेश को उन दोनों का अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार गणेश को सारी अकड़ और एक बेटा होने के अहम को ताक पर रखकर एक सप्ताह बाद ही ज्योति को फ़ोन करके बुलाना पड़ा। और जब ज्योति और बच्चे वापस घर आए तो दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी, जैसे पतझड़ के बाद किसी सूखे चुके वृक्ष की शाख पर हरी पत्तियां खिल चुकी हो। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर उनके परिवार को अपने कर्मों से रोशन करने वाली उनकी ज्योति जो आ गई थी। गणेश को भी इन दिनों में एक बात बखूबी समझ आ गई